Hello students, welcome to the Physics World by Savita Sharma. Let's start the today lecture number 6 of chapter 3 current electricity. लास्ट लेक्चर में हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किया था जिसका सिंबल अल्फ़ा था और उसका रिलेशन निकाला था अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आर माइनस आर नोट अपॉन आर टी माइनस टी नोट, जिसकी यूनिट आ गई थी डिग्री इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स। यहीं पे इसका एक और फॉर्मूला देखा था R इक्वल्स टू आर नोट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी ब्रैकेट क्लोज। अगर यहाँ पर R के, ये तो R के लिए रिलेशन हो गया, रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन हो गया। यहीं पे अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी का रिलेशन, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में R की वैल्यू पुट कर देंगे। एट टेम्परेचर T, किसी फाइनल टेम्परेचर T पर रेजिस्टेंस R था जिसको हमने लिखा रो L बाय A, और उस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की, उस वायर की रो हो गई। इनिशियल टेम्परेचर T नोट पर जब रेजिस्टेंस R नोट था तो रेजिस्टिविटी भी रो नोट थी, तो R नोट इक्वल्स टू रो नोट L बाय A, ये कर दिया था। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम इस R के इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा रो इक्वल्स टू रो नोट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, और यहाँ जो ये डेल्टा T है ये एक्चुअल में क्या है, चेंज इन टेम्परेचर T माइनस T नोट। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया था। अब यहीं पर है, अगर हम कंडक्टर के लिए अल्फ़ा की बात करें कि कंडक्टर में अल्फ़ा की क्या वैल्यू होगी, सेमीकंडक्टर्स में क्या वैल्यू होगी, तो देखिए कंडक्टर के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्यों होती है, इसी रिलेशन को देखें, ये जो हमने अल्फ़ा का देखा है इसी रिलेशन से हम ये निकाल रहे हैं। इसमें कंडक्टर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर जो हुआ जब इंक्रीज़ किया T नोट से T टेम्परेचर, तो जो रेजिस्टेंस हुआ वो भी इंक्रीज़ कर गया R नोट से R। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर हम देखें कि यहाँ पर R माइनस आर नोट भी पॉजिटिव हो जाएगा, T माइनस टी नोट भी पॉजिटिव हो जाएगा। इट्स मीन यहाँ पे अल्फ़ा कैसा हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फ़ा नेगेटिव होगा। रीज़न वही है कि टेम्परेचर क्या है, अगर बढ़ा दें हम सेमीकंडक्टर के केस में तो रेजिस्टेंस घट रहा होता है, रेजिस्टेंस कम हो रहा होता है। तो यहाँ से R माइनस आर नोट नेगेटिव हो जाएगा, T माइनस टी नोट पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कैसी रह जाएगी, नेगेटिव रह जाएगी। अलॉयज़ की अगर हम बात करें तो अलॉयज़ के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू नियर टू 0 रहती है, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, नियरली सेम रहता है ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ की बात हो गई कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और अलॉय के अंदर। तो ये सिंपल है। अब न्यूमेरिकल करते हैं, ध्यान रखेंगे ये वाला अल्फ़ा का फॉर्मूला, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आर माइनस आर नोट अपॉन आर नोट, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, आर नोट आएगा ब्रैकेट के अंदर T माइनस टी नोट, ऐसे ही आर का फॉर्मूला और आर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ये तीनों फार्मूले हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल्स ऑन अल्फ़ा देखिएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है इस पर। न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक कंडक्टर दे दिया है जिसका क्रॉस सेक्शन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में गिवन दे दिया है हमें, तो A इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 7.6 माइक्रो ओम सेंटीमीटर
एट 0 डिग्री सेल्सियस। रो नोट इनिशियली दे दिया है जब टेम्परेचर टी नोट है 0 डिग्री सेल्सियस 7.6 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। इसको हम ओम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 7.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। रजिस्टिविटी आ गई इनिशियली जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। आगे क्या कह रहा है, इफ़ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज़ 0.005 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यहीं पर टेम्परेचर कोफिशिएंट भी दे दिया हमें, अल्फ़ा दे दिया है, कितना 0.005 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। फाइंड द रेजिस्टेंस इन ओम। ओम में निकालना है पर 2 किलोमीटर, कितनी लेंथ पर 2 किलोमीटर पे निकालना है। व्हेन टेम्परेचर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब टी फाइनल टेम्परेचर दे दिया 50 डिग्री सेल्सियस पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है, और इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तब रेजिस्टेंस आर नोट मान लेते हैं, जिसमें रेजिस्टिविटी दे रखी है, हमें रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है। तो अगर हमें फॉर्मूले पे जाए कि अगर हमें फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला ले सकते हैं ना, जो अभी हमने किया ये वाला। तो लिखते हैं इस फॉर्मूले को, R इक्वल्स टू R नोट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी क्या हो जाएगा, T माइनस टी नोट। ये डेल्टा टी पहले ही लिख दिया। तो हमारे पास आर दे रखा है, आर निकालना है, आर नोट नहीं दे रखा, अल्फ़ा दे रखा है। चेंज इन टेम्परेचर निकल सकता है 0 से कितने पे चेंज करा है, 50 डिग्री पे। तो आर नोट क्या निकाल सकते हैं हम, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि आर और आर नोट यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए। तो यहाँ देखिएगा रो नोट हमें दे रखा है, एल हमें दे रखा है, ए हमें दे रखा है, तो आर नोट हम रिलेशन से निकाल सकते हैं। आर नोट इज इक्वल्स टू रो नोट एल बाय ए से। तो यहाँ वैल्यू डालिए, सॉल्व करते हैं। रो नॉट की वैल्यू है, तो वैल्यू डाली इसमें, रो नॉट एल बाई ए, रो नॉट की वैल्यू 7.6 इंटू 10⁻⁻8 हो गई। एल 2 किलोमीटर दे रखा था, तो 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 2000 मीटर हो गया, अपॉन 15 इंटू 10⁻⁻4 ए क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू हो गई। इसको सॉल्व किया तो 1.52 अपॉन 15 ओम, मतलब हमारे पास आर नोट आ गया। तो आर निकाल सकते हैं हम इस फॉर्मूले से। अब सॉल्व करते हैं। आर इज इक्वल्स टू, आर नोट कितना दे दिया, 1.52 अपॉन 15, 1 प्लस अल्फ़ा 0.005 डिग्री, चेंज इन टेम्परेचर 50 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, इट्स मीन 50 डिग्री सेल्सियस। इसको अब हम सॉल्व कर ले देंगे। तो सॉल्व करें और इसका आंसर आ जाएगा 0.126 ओम। ये फाइनल रेजिस्टेंस आ गया है। ये अल्फ़ा के ऊपर हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया है हमें, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस इज 133 ओम। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस। अल्फ़ा की वैल्यू दे दी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है। तो हमें आर फाइनल निकालना है 500 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि इनिशियली टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दे रखा है। तो गिवन लिखते हैं इसका। गिवन में क्या क्या आ गया, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट इक्वल्स टू 150 डिग्री सेल्सियस पर, आर दे दिया हमें, आर 150 पर, इनिशियल भी बोल सकते हैं इसको, आर नोट भी कह सकते हैं। आर नोट इक्वल्स टू 133 ओम। अल्फ़ा दे दिया है, टी फाइनल 500 डिग्री सेल्सियस और आर 500 पर हमें निकालना है। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ये वही फॉर्मूला है, आर इक्वल्स टू आर नॉट
ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है जो कि कितना हुआ है 150 से 500, मतलब 500 माइनस 150 डिग्री सेल्सियस। तो R 500 हमें निकालना है, R 150 हमें 133 दे रखा है। पुट करें वैल्यूज़ को और सॉल्व करें। तो R 500 इक्वल्स टू 133, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू डाल दी 0.0045, ब्रैकेट के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लिया 500 माइनस 150, तो R 500 यहाँ से हमारे पास आ गया 258 ओम। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस करें बेटा। एक और तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, वो किस तरह से आती है, उसमें क्या दिया रहेगा, हमारे पास 3 टेम्परेचर दिए रहेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई कंडक्टर है जो कि टेम्परेचर T0 पे 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखा है। T1 टेम्परेचर बढ़ा दिया अब T0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दे दिया है उसी कंडक्टर का 50 ओम हो गया। ऐसे ही किसी और टेम्परेचर T2 120 डिग्री सेल्सियस पे फाइनल रेजिस्टेंस पूछ लिया है कि अब कितना होगा। तो इस केस में हमें अल्फ़ा नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 केसेस से तो अल्फ़ा निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस दोनों दे रखे हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, R माइनस R0 अपॉन में R0 T माइनस T0। यहाँ पे R क्या है, R1 हो जाएगा, T क्या है, T1 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा निकल जाएगा, अल्फ़ा कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहीं पर इस रिलेशन, इन 2 रिलेशन से या किन्हीं भी 2 से, इससे और इससे या इससे और इससे हम R2 निकाल सकते हैं। R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। यहाँ से हमारे पास रिलेशन अल्फ़ा का निकाल चुके हैं, तो R2 भी हमारे पास फाइंड हो जाएगा। इस तरह का अगर आप अपनी NCERT की बुक देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इससे मैंने ये हिंट दे दिया है, उसको ज़रूर सॉल्व करें। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। देखो हम अभी तक क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी वायर से बना होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल होगी, जैसे 50 ओम 200 ओम। ज़्यादा बड़े रेजिस्टेंस की वैल्यू हम वायर से नहीं बना सकते हैं, और अगर बनाएंगे तो उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कमर्शियल यूज़ के लिए कभी कभी हमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा चाहा जाता है, तो हमें जब लार्ज वैल्यू रेजिस्टेंस की चाहिए और उसका साइज भी कैसा चाहिए, कॉम्पैक्ट चाहिए, छोटा चाहिए, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे कार्बन रजिस्टर को। तो कलर कोडिंग, ये कार्बन रजिस्टर क्या होता है, ये कार्बन रजिस्टर एक छोटे से सेल की तरह होता है, बहुत छोटे साइज का होता है। जैसे लेक्चर में मैंने दिखाया था, एक लेक्चर में कैपेसिटर की फ़ोटो दिखाई थी, बहुत छोटा सा होता है, और इसमें हम कलर की कोडिंग की होती है, रिंग दी होती है, कलर रिंग दी होती है। अभी समझेंगे किस तरीके से। इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू और परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी भी दी होती है। जो कार्बन रजिस्टर है ये कमर्शियल यूज़ के लिए होता है, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू रेजिस्टेंस चाहिए और साइज भी स्मॉल चाहिए। तो कार्बन रजिस्टर की क्या कोडिंग है, किस तरीके से हम उसे पहचान सकते हैं कि कलर कोड क्या होगा उसका और क्या उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, वो देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ये डायग्राम, देखिए इस डायग्राम के अंदर क्या दिया है, बहुत छोटा सा ये सिलेंड्रिकल फॉर्म जो दे रखी है ये बहुत छोटे साइज में होती है, लगभग इतना साइज होगा। इसमें क्या देंगे, ये जो एक सेल जो दे देंगे हमें, इसके ऊपर इसको बोलते हैं कार्बन रजिस्टर। इसके ऊपर रिंग बनी होगी, कलर रिंग, 4 भी हो सकते हैं ये रिंग और 3 भी हो सकती है। जहाँ से ये लगातार रिंग बढ़ रही है उस एंड को हम फर्स्ट एंड बोलेंगे, और जो एंड वाला है जहाँ पे कोई भी कलर की रिंग ना हो या फिर हो तो थोड़ा सा सेपरेट होकर एक 4th रिंग और होगी, उसको बोलेंगे कार्बन रजिस्टर का सेकेंड एंड। तो इसमें पहले रिंग का नाम हमने दे दिया A, इसका जो भी कलर का कोड होगा, इसके अंदर कलर के कोड बना रखे होंगे, उस कलर के कोड
की वैल्यू ए दिखाएगा। सेकेंड रिंग का नाम दे दिया हमने ब्लू, उसके कलर कोड की जो वैल्यू होगी वो हम बी से दिखाएंगे। थर्ड रिंग का जो कलर का कोड का नंबर हो गया वो हमने सी से दिखा दिया, और फोर्थ रिंग को हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया है। समझते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है कलर कोड के ए बी सी डी की वैल्यू। कलर कोड ऑफ ए यहाँ पर क्या इंडिकेट करेगा? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। ए फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, वहीं पर बी जो है वो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ आर और रजिस्टर को इंडिकेट कर रहा है। सी इंडिकेट करेगा मल्टीप्लायर्स को, और डी इंडिकेट करेगा टॉलरेंस लिमिट या फिर परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी ऑफ। तो अब पहचानते हैं कि अगर हमें कोई कार्बन रजिस्टर दे रखा हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना है हम कैसे पहचान सकते हैं? कलर देखकर रिंग का। तो हमें क्या होगा, सपोज कीजिएगा कि कोई कार्बन रजिस्टर दे रखा है इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप का, उस पर 4 रिंग बनी होंगी। हर रिंग का कलर होगा, जैसे फर्स्ट रिंग का कलर यहाँ पे मैंने लिख दिया है रेड कलर, सेकेंड रिंग का कलर ब्लू दे रखा होगा, और थर्ड रिंग का कलर येलो दे रखा होगा, और लास्ट 1/4 रिंग का कलर गोल्डन दे रखा होगा। हमने फर्स्ट रिंग के कलर कोड की वैल्यू को ए माना है, सेकेंड रिंग के कलर के जो कोड होगा उसको बी माना है, येलो कलर के रिंग जो होगी उसके कोड को सी माना है थर्ड रिंग को, और फोर्थ रिंग के कलर के कोड को डी माना है। तो लिखने का क्या तरीका होगा? कलर कोड को, इसके रेजिस्टेंस वैल्यू को, फर्स्ट रिंग जो होगी वो ए ऐसे लिखा जाएगा। मान लो जैसे कि टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे ये मैंने लिख दिया 26 × 10⁴ ±5%। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने लिखा फर्स्ट रिंग का जो कलर कोड है उसको ए, साथ में ये लिखा बी, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये बी इसके साथ रखा हुआ, पूरा नंबर बनेगा। एक ए जो रेड कलर है इसका मतलब उसका कोड जो है रेड कलर के कोड की वैल्यू 2 है, तो ए की जगह पर 2 आ गया। बी जो कलर है उस कोड की वैल्यू, कलर के कोड की वैल्यू बी की वो 6 है, तो 26 हुई इसकी वैल्यू। ए बी 26 हो गया। इनटू सी जो थर्ड रिंग है वो क्या बता रहा था? मल्टीप्लायर, मतलब 10 की पावर में जाएगा। तो थर्ड रिंग का जो कलर का कोड होगा वो 10 की पावर में जाएगा मल्टीप्लाई होकर। तो यहाँ 10 की पावर 4 इसकी वैल्यू लिखी है। इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड रिंग है उसका कलर जो है येलो, उसका कोड, उस येलो कलर का कोड 4 है, तो 10 की पावर 4 हो गया। प्लस माइनस डी, ये जो फोर्थ रिंग है ये टॉलरेंस लिमिट बताएगी या परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी बताएगी, तो प्लस माइनस डी कर दिया। और गोल्ड कलर के लिए प्लस माइनस 5% उसकी टॉलरेंस और परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी ऑफ आर दे दिया है। देखो ये यहाँ से समझ पाना बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। अभी हमने सिर्फ ये जानना है कि हमने कलर को देखते हुए कोड की वैल्यू कैसे रखनी है। अब इन कलर का क्या कोड होगा वो इस टेबल से देखते हैं। देखिए कैसे देखोगे, यहाँ पर ये कलर कोड, तो यहाँ पे क्या दिया है, ये कलर के नाम लिख दिए हैं मैंने, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ये कलर जो है, अगर इन कलर की रिंग दे रखी होगी हमें, ये जो रिंग है इनमें से किसी कलर की रिंग होंगी ये तीनों, और इनका कोड, कलर का कोड जो हमने ए बी सी की वैल्यू की बात की थी वो होगा। अगर ब्लैक कलर की रिंग है तो उसके लिए कोड होगा 0, ब्राउन कलर की रिंग है तो कोड होगा 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 एंड वाइट के लिए 9। तो 0 से 9 तक, और ये कलर के नाम। टॉलरेंस डी जो फोर्थ रिंग थी उसकी बात कर रहे हैं। अगर गोल्ड कलर की हो, गोल्डन कलर की हो तो प्लस माइनस 5% है, इसका मतलब सिल्वर कलर की है तो प्लस माइनस 10% है, और कोई कलर की रिंग नहीं दे रखी है तो प्लस माइनस 20% है। ये बताती है कि एक्यूरेसी की इतनी परसेंट उसकी वैल्यू कम और ज़्यादा हो सकती है, जो इस कलर कोड से रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे सामने आएगी। तो देखो अब आते हैं एग्जाम्पल पे, वापस से फिर से समझते हैं।
ये कार्बन रजिस्टर दे रखा था जिसकी फर्स्ट रिंग रेड कलर की थी, तो फर्स्ट रिंग रेड कलर का कोड कितना है 2, तो हमने ए यहाँ पे 2 लिखा। बी जो सेकेंड रिंग थी वो ब्लू कलर की थी और उसका ब्लू कलर का कोड कितना है, देखिए टेबल में ब्लू कलर का कोड है 6, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 6। ए बी था ना, तो फर्स्ट रिंग की वैल्यू कोड का कलर का कोड 2, सेकेंड रिंग के कोड कलर का कोड 6 इनटू में थर्ड रिंग सी जो येलो कलर की थी, थर्ड रिंग सी जो येलो कलर की थी, तो येलो कलर का कोड कितना है, येलो कलर का कोड है, टेबल में देखिए येलो कलर का कोड है हमारे पास 4। इसका मतलब ये मल्टीप्लायर देगा तो 4 कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 प्लस माइनस डी। डी के लिए क्या कलर दे रखा है, गोल्ड कलर, तो गोल्ड के लिए कितना दे रखा है प्लस माइनस 5%, तो प्लस माइनस 5% दे दिया। तो इस तरीके से हमें गिवन जो भी कार्बन रजिस्टर दे रखा था उसका ओम के अंदर रजिस्टेंस पता चल गया। सिर्फ कलर कोडिंग से, कलर दे रखा था, हम रजिस्टेंस की वैल्यू उसकी निकाल सकते हैं। और 10 की पावर 4 में आई है, ये 10 की पावर 9 तक आ सकती है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के रजिस्टेंस हम इससे इस कलर कोडिंग से बनाते हैं। कमर्शियल यूज के लिए जब हमें ऐसे रजिस्टर चाहिए जिनके वैल्यू लार्ज हो तो हम कार्बन रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं और उनकी जो कोडिंग कलर की फॉर्म में होती है और उनकी वैल्यू हम इस टेबल की हेल्प से निकाल सकते हैं। इस टेबल को याद करने का तरीका है, आपको हर बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। कैसे है देखिएगा, एक लाइन लिखी होती है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर। इसके लिए क्या है, हमने क्या क्या वर्ड कंसीडर करने हैं, बी, रॉय का आर, ग्रेट का जी, ब्रिटेन का बी, वेरी का वी, गुड का जी, वाइफ का डब्ल्यू एंड वियरिंग का कुछ नहीं कंसीडर करना है, गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर। तो क्या हो जाएगा, बी फॉर ब्लैक एंड यहाँ पे ऊपर लिस्ट देखते हैं, बी फॉर ब्लैक, नेक्स्ट बी ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ सॉरी ये रह गया था ना, हाँ ओ को भी कंसीडर करना है और वाई को भी कंसीडर करना है, ऑरेंज येलो ग्रीन, यहाँ तक हर वर्ड को कंसीडर करना है। इसके बाद फर्स्ट वर्ड को कंसीडर करना है, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। एक तो ये वाला जी जो है ये ग्रीन और ग्रे, इसका ध्यान रखना है। और एक फर्स्ट, वैसे याद रह जाएगा कि फर्स्ट तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, ब्लैक से, फिर जो पहले वाला जी आ रहा है वो कौन सा है, ग्रीन है, दूसरा बी जो है वो ब्राउन है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, 2 बार जी आ रहा है और 2 बार बी आ रहा है तो क्या क्या कलर होगा। तो इस लाइन के साथ याद रख सकते हैं कलर कोडिंग को और हम इस यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए, बताइएगा कि आंसर क्या है आपका। यहाँ पे एक कार्बन रजिस्टर दे दिया है, आपको खुद बनाना है, आपको इसका आंसर क्या निकलेगा। एक कार्बन रजिस्टर दे दिया है, ओके, इसकी फर्स्ट रिंग जो है वो ब्लू कलर की, सेकेंड रिंग जो है वो वायलेट कलर की एंड जो थर्ड रिंग है वो ग्रे कलर की, ऐसे ही लिख लेते हैं, ग्रे कलर की। एंड फोर्थ कोई रिंग नहीं दे रखे, तो इसका क्या रेजिस्टेंस होगा तो बताइए। ब्लू कलर का कोड कितना है, ब्लू कलर का 6 है। सेकेंड वायलेट कलर है, वायलेट कलर का कोड कितना है 7, तो 6 7 लिख देंगे साथ में। इनटू क्या करेंगे, इनटू में ग्रे कलर का कोड कितना है 8, तो 10 की पावर 8 हो जाएगा। प्लस माइनस कोई फोर्थ रिंग नहीं दे रखी तो क्या हो जाएगा, नो कलर के लिए टॉलरेंस परसेंटेज 20% दे रखी है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता चल गई अगर हमें ये कलर कोडिंग की लिस्ट, ये जो टेबल है ये याद हो। तो इस तरह का 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछ लेते हैं कि रेजिस्टेंस ना दे करके कलर कोडिंग का यूज़ दे लेते हैं कि ये आपको ऐसा रजिस्टर दे रखा है जिसके में ये कलर दे रखा है और उसके फर्दर बेसिस पे कोई भी रेजिस्टेंस में कुछ और वैल्यू निकाल रखी हो, तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम कलर कोड को देखकर। तो ये ध्यान रखो बच्चों, प्रैक्टिस करते रहो, समझते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो। नेक्स्ट वीडियो
में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।